नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडीजेव अकेडमी पर। और आज बात करनी है अपन को इस वीडियो में स्पेशल एग्जाम की। आने वाले हैं 13 तारीख से स्पेशल एग्जाम आने वाले हैं। आप जिन जिनके बैक होगी उन्होंने फॉर्म भरे ही होंगे और ये गोल्डन चांस है, मैं बता दूं आप, क्योंकि अभी अभी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सारे पाप धोए हैं। कोरोना को बधाई दो और धन्यवाद दो कोरोना को। और थर्ड ईयर के आपने बहुत ही आसान पैटर्न पर एग्जाम दिए हैं। मैंने कॉपीज चेक करी है, मुझे पता है काफी सारे बच्चों के तो ऑब्जेक्टिव में ही बैग निकल गई। मतलब 22-23 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में ही आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरा अंदेशा है कि ये स्पेशल एग्जाम देने वाले मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में होने का दंश भुगत रहे हैं वो। अब उसे दंश ही कहना पड़ेगा, पर खैर कोई बात नहीं। जो आपका कॉलेज का नाम लिखा हुआ आएगा डिप्लोमा और मार्कशीट में, वो गवर्नमेंट कॉलेज लिखा हुआ आएगा, तो उसके भी अपने अपने फायदे हैं। तो अब करना क्या है, एग्जाम आ चुका है, 13 तारीख से एग्जाम होने वाले हैं, चालू है, डेट डिक्लेयर्ड है, टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। तो ये टाइम है अब टाइम प्लानिंग करने का, स्ट्रेटेजी बनाने का। आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, वो सारी बातें अपन यहां करेंगे। सबसे पहली बात तो पैटर्न। जो आपने अभी मेन एग्जाम में पैटर्न देखा, वही सेम का सेम पैटर्न आपके स्पेशल एग्जाम में आने वाला है। स्पेशल एग्जाम में कोई पैटर्न बदल जाए ऐसा कोई आदेश नहीं है, तो आप ये मान के चलिए वही आने वाला है। और ऐसा आना भी था, क्योंकि जो पैटर्न चेंज होने का आदेश आया था उसमें भी यही कहा गया था कि आगे बोर्ड के एग्जाम्स का यही पैटर्न रहेगा। तो पैटर्न को लेकर आप जरा भी अंदेशा ना रखें, सेम पैटर्न आने वाला है। क्या पैटर्न है, 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 8 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे। 8 में से आपको 4 करने हैं। टारगेट ये रहे हमारा कि 30 में से 20 हम ले आए कैसे ना कैसे करके। उसके लिए हम मेहनत करें कि 30 में से 20 में आ जाए, ताकि हमारी सब्जेक्टिव पर निर्भरता कम हो जाए। और अगर आपका थ्योरी लिखने में ज्यादा अच्छा हाथ है तो थ्योरी की तरफ आप डायरेक्ट अपना डायरेक्शन सेट कर सकते हैं कि थ्योरी में हम टारगेट करेंगे और इधर 30 में से 15 टारगेट कर लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैक तब भी निकल जाएगी। अब उम्मीद यही है, क्योंकि पेपर अपना पैटर्न जो है पेपर का वो ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव भी थे, तो बहुत ही कम सब्जेक्ट में बैक आई होगी। मैं मान सकता हूं कि इस बार जो मुझे फीडबैक मिला है, 2 या 3 सब्जेक्ट में बैक आ रही है लोगों के, ज्यादा किसी के भी 5-6-7 इतने सब्जेक्ट में बैक नहीं आ रही है। गिने चुने ही होंगे जिनके इतनी ज्यादा बैक आई होगी। पर 2-3 सब्जेक्ट में अगर आपके बैक है तो आपके पास इनफ टाइम मिलेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे 301 और 305 में इलेक्ट्रिकल में ज्यादातर लोगों के बैक है। तो 301, 302, 303, 4 और 5, यानी कि 301 का पेपर देने के बाद आपको 2 और 2 4 2 6 दिन मिलेंगे, 6-7 दिन मिलेंगे 305 का पेपर दोगे जब आप। तो ये 7 दिन में आराम से आप पढ़ सकते हो, 305 रिवाइज कर सकते हो, पढ़ा तो अभी है। तो 301 को आप अभी से पढ़ लो। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको अगर जैसे 301 302 में ही बैक है, तो 301 के बाद 2 दिन ही मिलेंगे 302 देने के लिए, एक ही दिन मिलेगा बेसिकली। तो फिर एक दिन में तो आप 302 पूरा नहीं पढ़ सकते ना। तो पहले अभी 3-4 दिन 302 को पढ़ लो, फिर 301 पढ़ लेना 10 तारीख से 9 तारीख से। 5-6-7 तक आप 302 पढ़ लो, अगर 301 302 में है। इसी तरह से 301 303 में बैक है, तो फिर आप अपने 6 तारीख तक 303 पढ़ लो, क्योंकि उधर 3 दिन मिल जाएंगे आपको 301 के बाद, तो वहां आपका टाइम मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको टाइम अपना प्लान करना पड़ेगा कि आपके किस में बैक है। दूसरा फैक्टर ये लगेगा कि भाई आपकी कौन से सब्जेक्ट में बैक आई है और उसकी कितनी अच्छी तैयारी है आपकी, अब तक कितना पढ़ चुके हो या कितना रिवाइज किया है, या गलती से बैक आ गई, जबरदस्ती बैक दे दी, बहुत सारे कारण है। पर आपकी क्या तैयारी है या क्या तैयारी थी और आज के टाइम पे आपका कितना रिवीजन है, इसके आधार पर भी आप टाइम मैनेज कर सकते हो। मुद्दे की बात यह है कि 301 में जिसके बैक है, या जब भी आपको एग्जाम देना है उससे 6 दिन 5 दिन पहले आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे 301 का अगर किसी को पेपर देना है तो 301 13 तारीख को होने वाला है, उससे 6 दिन पहले यानी 7-8 तारीख से आप सिर्फ 301 पढ़ना। 8 तारीख तक आप वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो जिनमें आपके आगे बैक के पेपर देने हैं आपको स्पेशल एग्जाम में। ठीक है, ये तो अपनी टाइम की बात हो गई। रही बात पैटर्न की, तो मैं बता चुका हूं वही सेम पैटर्न आने वाला है। 30 में से 20 का टारगेट करके चलो ऑब्जेक्टिव में, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे और बैक क्लियर होने के चांसेस बनेंगे। ये मैंने जितनी भी कॉपीज चेक करी है अभी, उन सब में यही देखा है कि जिनके ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं आए वो पास नहीं हो पाए, और जिनके आए तो वो ऑब्जेक्टिव में ही पास हो गए। तो ऑब्जेक्टिव में टारगेट लेके चलो आप। रही बात सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा, सब्जेक्ट में क्या हम पढ़ें, स्पेशल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या,
तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो मैं इंपॉर्टेंट डाल ही चुका हूँ, 301 से 310 तक के इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं। तो जो मेन एग्जाम इस साल आया है उसी के इंपॉर्टेंट आप उनको मानो। बस स्पेशल को ध्यान रखते हुए कुछ एक टॉपिक्स मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो वो एग्जाम आने से 5-6 दिन पहले बता दूंगा मैं आपको। अभी मैं 2-3 दिन बाद से 301, 302, 303 एक करके सबके स्पेशल एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ खास टॉपिक्स, 3-4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो आप पढ़ लेना, उनको जरूर पढ़ लेना एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, जैसे 301 के लिए, 302 के लिए, 303 के लिए, वो सब पूरी में लिंक आपको यहाँ ऊपर मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। जो टोटल अपने 10 सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल के 3rd ईयर के, उनके 10 के 10 के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इंपॉर्टेंट तो देख लो एक बार और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी चालू कर दो। बाकी स्पेशल को ध्यान रखते हुए कुछ 1-2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे जो मैं आपको टाइम रहते बता दूंगा, तो आप उसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। यही अपने स्पेशल एग्जाम की स्ट्रेटेजी है। बहुत गोल्डन चांस है ये, ऐसा मौका अब तक बीटीआर में या पॉलिटेक्निक में, डिप्लोमा में, डिग्री में भी मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं सुना कि फर्स्ट ईयर 2nd ईयर की बैक पास कर दी गई हो और 3rd ईयर में इतना आसान पैटर्न बनाया हो कि 2-3 में बैक आई हो और उसको भी निकालने का मौका उसी साल दे दिया हो। तो बहुत सारे लोगों के पाप धुल चुके हैं और बहुत सारों के धुलने वाले हैं इस स्पेशल एग्जाम से। तो आप ये मान के चलो, स्पेशल एग्जाम जो आ रहा है ये आपको मौका दिया गया है पास होने का, ये पास करने के लिए ही आ रहा है, तो पेपर इतना टफ नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम के लिए थे लगभग वही इंपॉर्टेंट है स्पेशल एग्जाम के लिए भी। कुछ एक खास चीजें जो मैं आपको बता दूंगा, टाइम रहता है आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अपना टाइम अच्छे से प्लान कर लो कि आपको किस किस में बैक है और उनमें से आपकी किस किस की तैयारी है इस अनुसार, और उनके बीच में गैप कितना है। जैसे अभी मैंने 301, 302 का एग्जाम्पल दिया, 301, 305 का एग्जाम्पल लिया। इसी तरह हो सकता है आपके मान लीजिए 305, 307 में हो, तो फिर आपको अभी 307 पढ़नी है 7-8 दिन, उसके बाद आप 305 चालू करना, तो आपका इस तरह से टाइम मैनेज हो जाएगा और सब्जेक्ट दोनों कवर हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि अभी आप 301 ही पढ़ते रहे मान लो, और 302 के लिए आगे बाद 2 ही दिन बचे, तब फिर आप क्या करोगे? फिर वही दिक्कत आएगी कि सर पढ़ ही नहीं पाए या हमारा रिवीजन नहीं हुआ ठीक से, बैक आ गई। उससे बढ़िया है टाइम सही से मैनेज करो, बैक निकल जाएगी, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, पुराने साल के पेपर जरूर देखने हैं। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट जो बताए हैं वो भी उन्हीं आधार पर है, पर पुराने साल के पेपर्स जरूर देखो आपका बैक आने का चांस ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में स्पेशल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए खास टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।